गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी और हिंदी टीचर। बच्चों आज के वीडियो में हम उत्सव पाठमाला पाठ 1 मत बांटो इंसान को इसका भावार्थ पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं इस पाठ के कवि विनय महाजन जी हैं। विनय महाजन जी ने इस कविता में बताया है कि मनुष्य को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी मनुष्य को किसी भी भेदभाव से और नहीं रहना चाहिए, भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से और सभी को एक साथ रहना चाहिए। इस संसार को देखना चाहिए एकता की दृष्टि से संसार को देखना चाहिए। और ये प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ सीख देती है। जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं, नदी है, नदी है, समुद्र है, सूरज है, पर्वत है, पहाड़ है, धरती है, आकाश है, पेड़ पौधे हैं, इनसे बेटा हमको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलती है और हमको इनसे सीख लेना भी चाहिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को और धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो उस इंसान को। और मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने, अब देखिए मंदिर ये हो गया कि मंदिर हिंदुओं का है, मस्जिद मुसलमानों का है, मुस्लिम धर्म वालों का है, गिरजाघर ईसाइयों का हो गया और ये गुरुद्वारा हो गया सिखों का हो गया। और सबने अपने अपने भगवान को बांट लिया, सबने अपने अपने भगवान को भी बांट लिया। अरे धरती बांटी सागर, अरे धरती को आपने बांट लिया, ये धरती है और सागर को भी, धरती को ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये भूटान है, अफ़गानिस्तान है, धरती को भी बांट लिया, सागर को बांट लिया। ये अरब सागर हमारा है, प्रशांत महासागर उनका, हिंद महासागर उनका है, ये सागर इसको भी बांट लिया। अरे मत बांट, सब कुछ तो आपने बांट लिया मगर हमारी इंसानियत को, अपनी इस इंसानियत को मत बांटो। नेक्स्ट है, अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। अभी कवि कह रहे हैं कि अभी अच्छाई की राह पर चलने की शुरुआत हुई है, अभी तो अच्छाई की राह पर चलने की शुरुआत हुई है और सभी को अच्छाई के रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यानी वह मंजिल अभी भी बहुत दूर है। क्या, कौन सी मंजिल? अच्छाई की राह वाली मंजिल। बिजली की रोशनी तो सभी अभी क्या है, महलों में है, बिजली की रोशनी अभी महलों में है, अर्थात धनी लोगों के घरों में ही है और हर दीपक मजबूर है। और गरीबों के घरों में तो अभी दीपक ही जल रहे हैं, गरीबों के घरों में तो अभी दीपक ही जल रहे हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को और धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मिला न सूरज का सूरज का क्या संदेशा होता है, सूरज के निकलने का क्या मतलब होता है? सूरज बेटा जब निकलता है एक नियत समय पे निकलता है, एक निश्चित समय पे निकलता है और एक ये नहीं कि अभी आपके दरवाजे पर 5 बजे सूरज 6 बजे निकल रहा है तो उनके दरवाजे पर दूसरे ज़िले में जाके 7 बजे निकलेगा, तीसरे ज़िले में 8 बजे ऐसा नहीं है। वो एक साथ यानी एक दृष्टि से सभी को देखता है, यानी एक दृष्टि से सभी को ऊर्जा प्रदान करता है एक ही समय पर। और हर घाटी मैदान को, घाटी क्या होता है, 2 पहाड़ों के बीच में जो खाली स्थान होता है, मतलब गहरा स्थान होता है, उसी को घाटी बोलते हैं। तो हर घाटी मैदान में उसकी रोशनी एक ही साथ पहुंचती है। और आपने क्या किया, धरती बांट ली, सागर बांट लिया है, ये सब कुछ तो बांट ले, लेकिन हम इंसानियत को ना बांटो। सूरज से यानी कुछ सीख लो, यानी हमें सूरज से कुछ सीख लेना चाहिए। जिस तरह से सूरज बेटा बिना भेदभाव के हर घाटी और मैदान को यानी सभी को ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरह से हमें भी समान भाव से रहना चाहिए सभी के साथ हैं, सूरज के संदेश को समझना चाहिए। नेक्स्ट है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है और घर पर न प्यार हो जग सोना, जलता रेगिस्तान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। और अब भी हरी भरी धरती है, यानी यह अब भी क्या है, अब भी यह मनुष्य के पास क्या है, मनुष्य के पास सब कुछ है। नीचे धरती हरी भरी है, ऊपर नीला आकाश है, वितान यानी विस्तृत रूप से फैला हुआ है, लेकिन बिना प्रेम के यह सुनसान रेगिस्तान की तरह लगा। अगर जिस तरह से रेगिस्तान में सूना सूना मरुस्थल है, मरुस्थल की वजह से सूना सूना लगता है, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी बिना प्रेम भाव के सूनी सूनी सी लगेगी। ठीक है, हमें इंसानियत को नहीं बांटना चाहिए। नेक्स्ट है,
अभी प्यार का जल देना हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी क्या करना है, अभी हमको क्या करना है, अभी प्यार का जल देना है। अभी सभी को, हमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, अभी सभी को एक साथ हमें प्रेम रूपी जल से सींचना है। और हर प्यासी चट्टान को, यानी जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो पत्थर के समान कठोर हैं जो पत्थर के समान कठोर हैं, कट्टरपंथी हैं, और वो उनको क्या करना चाहिए, उनको जो प्रेम के प्यासे हैं उन्हें स्नेह रूपी जल से सींचना है। यानी प्राकृतिक संपत्ति को जो आपने बांट लिया है, और जाति बात के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सब हमको नहीं बांटना चाहिए। साथ उठे तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। हमें क्या है, सभी को अभी सभी में एकता का भाव, यानी जो हम मिलजुल कर रहते हैं, जो हमें एकता का भाव यानी मिलजुल कर एक साथ रहने का भाव मिला है, संदेश मिला है, उसको पहरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर उदास आंगन का हक हो, जो भी जिसके भी आंगन में उदासी है, जो हर आंगन उदास है, उस पर भी खिलती हुई बहार पर, यानी सुखद वातावरण, खिलती हुई बहार यानी सुखद वातावरण पर सभी का अधिकार, हर आंगन का अधिकार होना चाहिए। कब अधिकार होगा, जब मनुष्यता कायम रहेगी, इंसानियत कायम रहेगी, हमारे अंदर एकता का भाव रहेगा, देश प्रेम रहेगा, तभी तो ये कायम रहेगी। रौद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अगर हम एकता के साथ रहेंगे तो रौद न पाए, कोई हमको अलग नहीं कर पाएगा, कुचल नहीं पाएगा, हमारी खुशहाली को नहीं कुचल पाएगा। और धरती बांटी सागर बांटा, यानी अर्थात हमारा जीवन क्या रहेगा, सुखी रहेगा। और धरती को बांट लिया, सागर को बांट लिया, लेकिन अब हमें इंसानियत को नहीं बांटना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से हमें देखिए यह मूल्य मिलता है। ये इसका मूल्य ये है कि हमको एकता, मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी के साथ समान भाव से रहना चाहिए। हमको एकता के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब हमारे लिए सभी धर्म समान हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।